इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर कैफेटेरिया में बैठा होता है। तीनों लोग कैफेटेरिया में बैठे होते हैं, फिर भी एक साथ में बैठे होते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर है ना, लड़की को देख के हाय बोलने लगता है। लड़की भी उसको देख के हाय बोलने लगती है, कैसे हो तुम। दिखाया जाता है कि वो हमारा मेन कैरेक्टर फैंग उसको देख रहे होते हैं। लड़की थोड़ा घबरा जाती है और इसका ही फ़ायदा उठा के फैंग है ना उसको सब्जी देने लगता है, ये थोड़ा खा ले। फिर देखता है फैंग मेन कैरेक्टर बोलने लगते हैं नैनो, उसको सब्जी वापस दे देता है। तो फैंग बोलता है मुझे तो सब्जी नहीं लेगा। और मेन कैरेक्टर बोलता है बस तेरी सब्जी नहीं लूँगा, तू ही खा ले। दिखाया जाता है कि इन दोनों के बीच में नोका झोंकी चल रही होती है। लड़की इन दोनों की हरकतें को नोटिस कर रही होती है, इसको देख रही होती है। फिर तो सब लोग शांत हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए। फिर दिखाया जाता है कि वो लड़की मांगा के बारे में सोच रही होती है, ये मांगा ऐसे ही पढ़ता है। देखा जाता है मेन कैरेक्टर हम ऐसी मांगा पढ़ते हैं ऐसा सोच रहे होते हैं। दोनों अलग अलग फीलिंग के बारे में सोच रहे हैं, मैं ऐसी ऐसी मांगा पढ़ता हूँ। फिर हमारा मेन कैरेक्टर पूछ लेता है लड़की से, अरे जो तुम मांगा पढ़ रही थी अभी तक तुम कहाँ तक पहुँची हो। ये सुनने के बाद लड़की को छींक आ जाती है। फिर देखा जाता है लड़की बता रही होती है तुम्हें नहीं लगता उस तरह की मांगा के बारे में बात करना थोड़ा सा अजीब होगा। ऐसी लड़की बोल रही होती है। मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है हाँ अजीब क्यों होगा इसी मांगा के बारे में। ये दिखाया जाता है मेन कैरेक्टर के कान में फैंग आता है, चिल्ला रहा होता है कि अबे वो तेरे को इग्नोर कर रही है चूतिए। फिर दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर घूर के देखने लगता है फैंग को। वो आपस में ये इसको मारता है वो उसको मारता है, पैर से पैर झगड़ा चल रहा होता है। हमारा मेन कैरेक्टर उसके पैर पे मारता है, ठीक है, वो फैंग उसके पैर में मारता है, हमारा मेन कैरेक्टर डॉच कर लेता है। फिर हम लोग देखते हैं अगले सीन में हमारा मेन कैरेक्टर ये दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं, तेरे को मेरे को मारेगा मैं तेरे को मारूंगा, बता कैसे मारेगा मेरे को। तो इन दोनों की नोका जो कि लड़की देख रही होती है। फिर लड़की सोच रही होती है कि अरे उसे तरह की मांगा नॉर्मल लड़के नहीं पढ़ते हैं, ऐसे बोल रही होती है। ये लोग ऐसी बातें सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर और फैंग उस लड़की को और देखने लगते हैं। वो लोग सोच रहे होते हैं ऐसे लौंडे क्यों नहीं पढ़ते हैं ऐसे आमतौर पर। देखा जाता है कि वो दोनों चैट करने लगते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर पूछ रहा होता है वो एक बात बता साले लौंडे ऐसे मांगा एक्शन मांगा क्यों नहीं पढ़ते हैं। फिर दिखाया जाता है कि फैंग बोल रहा होता है अबे चूतिए उसने कहा नॉर्मल बंदे नहीं पढ़ते। फिर दिखाया जाता है कि मेन कैरेक्टर पूछ रहा होता है वो दोनों हम नॉर्मल बंदे हैं नहीं क्या। फिर देखा जाता है फैंग बोल रहा होता है कि ओ हम नॉर्मल बंदे हैं क्या। फिर दिखाया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर पूछ रहा होता है अबे तो फिर हम क्या हैं। फिर देखा जाता है फैंग बोल रहा है स्मार्ट लेजेंडरी और फुल हैंडसम और साले तू जो सोच रहा है नॉर्मल मुट्ठीबाज लौंडे हम लोग देखते हैं क्या तुमको। फिर देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर फैंक बड़े स्टाइल में बैठे होते हैं, स्टाइल दे रहे होते हैं, हम नॉर्मल लड़के हैं ही नहीं मेन कैरेक्टर बोलता है। और ये सुनने के बाद तो लड़की को बड़ा खतरनाक शौक लग जाता है। फिर देखते हैं कि लेकिन फैंक बोल रहा होता है कि लेकिन मेन कैरेक्टर बोलता है और फिर देखा है लड़की बोलती है इसलिए इस तरह की लड़की अगर तो शायद किसी ने सुन लिया तो। फिर देखा जाता है कि लड़की शर्माने लगती है बहुत ज़्यादा तुम्हारी तरह, थोड़ा इसका मतलब तुम दोनों ऐसे हो क्या। फिर दिखाता है कि मेन कैरेक्टर फिर पूछने लगता है चैट में अबे वो बोल क्या रही है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फैंग बोलता है लेकिन है मतलब हमारे जैसे लड़कों का रेयर होना और भी का मतलब है तुम दोनों बहुत स्मार्ट और हैंडसम भी हैं। फिर दिखाया जाता है इसका मतलब होता है कि ये हमारे जैसे लड़के कराटे में होते हैं बहुत रेयर और एक लेजेंड की तरह हैं। अगर का मतलब है कि वो हमारे दोस्ती का करना चाहती है। फैंग बोल होता है कि शायद का मतलब है कि वो कह रही है कि एक दिन मैं तुम्हारी तरह की जैसे स्मार्ट और लेजेंडी बन जाऊं। दिखाई देता है तुम्हारी का मतलब है कि मतलब जैसे कि तुम्हारी तरह बन जाऊंगी तो मैं अपने फ्रेंड के सामने शो ऑफ करूंगी। थोड़ा इसका मतलब है तुम दोनों का मतलब तुम दोनों वैसे ही हो जैसे मैं सोच रही हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है कि ये बिल्कुल एकदम सही सोच रही हो, वही हूँ मैं। फिर कुछ सोच में पड़ जाती है लड़की। फिर अगले सीन में देखा जाता है इसके घर को। सभी लोग डिनर टेबल पे बैठे होते हैं। जो छुटकी होती है पालक की सब्जी अपने बहन को देने लगती है, बोल रही होती है कि तुम ये खा लो। फिर देखा जाता है इसकी मॉम छुटकी को डांटने लगती है, बोल रही होती है कि खाने के साथ तुम खिलवाड़ नहीं कर सकती हो। अगले सीन में देखा जाता है जो लड़की होती है बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती है ड्राइंग करते हुए।
फिर दिखाते हैं हमारे मेन कैरेक्टर फैंग की ड्राइंग कर रही होती है, जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर बोल होता है मुझे नहीं खाना खाना है। फिर दिखाया जाता है जो फैंग होता है मुंह में खाना लेते हुए बोल रहा होता है कि आप नहीं, तुम्हें अपने मुंह से पालक की सब्जी खिला रहा हूँ, चलो खा लो। जो ये लड़की होती है अजीब से अजीब ड्राइंग बनाती रहती है हर एपिसोड में। नेक्स्ट चैप्टर में दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर क्लासरूम के बाहर जा रहा होता है, उसका मुंह तो पूरा उदास सा दिख रहा होता है। वह अचानक से सामने अपनी क्रश को देखता है। अब हमारा मेन कैरेक्टर क्या करेगा। उसकी क्रश टीचर को बुक दे देती है, वो जाने लगती है। नैना की क्रश अभी अकेली है, क्या नैना उसे हेलो करेगा या उसे इग्नोर करेगा। अब हम देखते हैं कि नैना उसके पीछे पीछे जाने लगता है। दिखाते हैं ननाओ अपने बालों को सजा लेता है और स्टाइल मार के आगे जाने लगता है। वो सोच रहा होता है ननाओ अपनी क्रश को हेलो कहने के बारे में चॉइस किया है, उसके पीछे जा ही रहा होता है। वो सोचने लगता है कि मुझे दाढ़ी भी शेविंग कर लेनी चाहिए। वो शेविंग भी कर लेता है शीशे में देख के, फिर उसके पीछे स्टाइल से जाने लगता है हेलो बोलने के लिए। वे दिखाते हैं फिर जाके कुल्ला शीशे में कर लेता है, कुल्ला करने लगता है। कुल्ला करने के बाद फिर उसके पीछे जाने लगता है हमारा मेन कैरेक्टर स्टाइल से। और फिर देखते हैं कि अपने बालों को भी थोड़ा सजा लेता है शीशे में देख के। शीशे को हम शीशा समझ रहे होते हैं, वो तो खिड़की होती है। अचानक से खिड़की खुलती है, हमारा फैंग सामने आ जाता है और मेन कैरेक्टर उसको देख लेता है। फिर दिखाया जाता है कि नन्हाओ का जिगरी दोस्त फैंग उसके सामने आ चुका है। फैंग तो टीचर ने पनिशमेंट उसको दिया है, क्योंकि उसने टीचर्स के साथ कुछ ज़्यादा ही चुतियापा कर दिया था। अब नन्हाओ क्या करेगा, अपने दोस्त के साथ रहेगा या अपनी क्रश को हेलो बोलने जाएगा। अब क्या करेगा आगे पता चलेगा। आगे दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर स्टाइल तो देख रहा होता है, और ज़्यादा निराश हो जाता है इसको देख के। फैंग उसको देख के बोलता है तो इधर क्या कर रहा है। दिखाया जाता है खिड़की से उसको देख लेता है लड़की को जाते हुए। फिर देखते ही ये तेरा टास्क है क्या। दिखाया जाता है कि हमारा फैंग होता है उसके मुख की ओर देखने लगता है। अभी तेरे को बताता हूँ क्या करना है। देखता है वो कुछ लिखने लगता है टास्क के बारे में। वो दिखाया जाता है कुछ लिख ही रहा होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसको पकड़ लेता है, तू लिख क्या रहा है। अंदर चला जाता है वो हमारा फैंग है ना, बाहर दरवाज़ा खोल के भाग जाता है। वो दिखाता है कि इस सीन में जो पेपर में लिखा होता है कि इसमें लिखा होता है कि कुछ अक्षर में बाप तो बाप होता है, बेटा तो बेटा। चैप्टर की शुरुआत में दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर और फैंग को जो रेलगाड़ी में जा रहे होते हैं, मेट्रो में इसको बोल सकते हैं। वो लोग मोबाइल हमारा मेन कैरेक्टर देख रहा होता है, वो फैंग उसका मोबाइल में क्या देख रहा होता है ये देखने की कोशिश कर रहा होता है। और हमारा मेन कैरेक्टर उसको देख लेता है ये सब देखते हुए, और हमारा मेन कैरेक्टर उसको घूरते के देखने लगता है। फैंग तो कुछ समझ ही नहीं पाता क्यों मुझे घूर रहा है। फिर देखा जाता है हमारा मेन कैरेक्टर फिर देखने लगता है और फैंग उसको फिर देखने लगता है मोबाइल में, और मेन कैरेक्टर उसको देख लेता है तो क्यों इधर देख रहा है भाई। फिर कहता है फैंग ना उसको कौन ही मार देता है, और मेन कैरेक्टर भी को दर्द होता है तो हमारा मेन कैरेक्टर भी उसको कौन ही मारता है। धड़ एक दूसरे को कौन ही मार ही रहे होते हैं। और सामने देखा जाता है एक लड़की सो रही होती है वे मेट्रो में। वो दिखाया जाता है मेरा मेन कैरेक्टर फैंग है ना, तो उसको जाने लगता है, हमारा मेन कैरेक्टर उसको देख रहा होता है और मेन कैरेक्टर भी जाने लगता है बैग टांग के। दिखाया जाता है कि ये दोनों लोग बाहर आ जाते हैं मेट्रो के स्टेशन पर। दिखाया जाता है दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। वो फैंग तो कुछ भूल जाता है, वो उसको तलाशी करने लगता है, अपने जेब में भी तलाशी कुछ नहीं मिलता है, कुछ तो ढूंढ रहा होता है। और मुझे लगता है वो तो हेडफोन ढूंढ रहा है, मुझे लग रहा होता है। वो हर जगह ढूंढ रहा होता है, उसको नहीं मिल रहा होता है। तो देखा जाता है शक्तिमान बन जाता है, ढूंढते ढूंढते तब भी उसको कुछ नहीं मिल रहा होता है। कह रहा होता है कहाँ गया मैंने जो रखा था। फिर दिखाया जाता है वो स्टेशन के वो दोबारा मेट्रो के अंदर घुस जाता है। फिर दिखाया जाता है अंदर होता है हमारा मेन कैरेक्टर उसको देख रहा होता है, और मेट्रो भी इसी टाइम वो तो चली भी जाती है, हमारा मेन कैरेक्टर देखते ही रह जाता है उसको। तो सोच रहा होता है वो तो चला भी गया, मैं इसको देखते ही रह गया, पता नहीं क्या कर रहा था। देखा जाता है कि अभी भी स्कूल जाने के लिए जो सनफ्लावर हाई स्कूल है अभी भी जाने के लिए उसको एक स्टेशन अभी भी दूर है। इस एपिसोड में दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर को, जहाँ पे वो कपड़े के पानी से मैं भिगो के ब्लैक बोर्ड को साफ कर रहा होता है। ओ भाई अच्छी तरीके से साफ कर रहा होता है, बड़ी स्पीड में घूमने लगता है, स्पिन करने लगता है। स्पिन करते 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 वो है ना सारे चीज़ों को साफ करने लगता है, जैसे कि बेंच को जो भी बोल सकते हो आप, मुझे तो मालूम नहीं। फिर स्पिन करने लगता है, फिर ब्लैक बोर्ड को बड़ी स्पीड में सोने की स्पीड में साफ करने लगता है, साफ 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 साफ। फिर दिखाया जाता है घूम रहा होता है ऐसे स्पिन से घूम स्पिन स्पिन। दिखाया जाता है सामने गेट खुलता है, हमारा फैंग आता है सामने, उसको देख लेता है ये सब करने
करते हुए फिर इसको हमारे मेन कैरेक्टर को चक्कर आ जाने लगता है इतने स्पीड में घूमने की वजह से। वो डांस फैंग कर रहा होता है, डांस या डूड ओ शू। और हम मेन कैरेक्टर का तो सर फट रहा होता है। एक और बंदा आता है डांस करते हुए, तो डांस करेंगे हम। और दूसरा बंदा भी वही हेडफोन लगा के डांस कर रहा होता है भाई, टप टप डांस कर रहा होता है। तीसरा बंदा चश्मे आता है, वे भी ना माया भी तेरी जाने जा। भाई टीचर आ जाता है, जॉनी सिंस इन लोगों को ऐसा करते हुए देख लेता है भाई। वो हमारे इन सारे लोगों के तो होश उड़ जाते हैं। ये लोग तो बड़ी स्पीड में, वो तो फ्लैश की स्पीड में भाग जाते हैं। दिखाया जाता है एक ही बंदा होता है, वो चश्मे से होता है। वह अभी भी माइक में लगा होता है, माइक बना के जो होता है ना झाड़ू को, वो बोल रहा होता है कमरिया लाफा लपेला रे। दिखाया जाता है कि जो चश्मे से होता है उसको टीचर को देख के तो उसके तो चश्मे के तो टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है टीचर को देख। ये चैप्टर यहीं पे एंड होता है। आप लोगों से हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय, सी यू, टाटा।